अभी रिसेंटली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है, उन्होंने चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ उन्होंने बात करी थी, जो कि वांग यी है। तो उनका नाम वांग यी है। तो उनके साथ उन्होंने बात करी थी और आपस में जो रिश्ते हैं उनको सुधारने के लिए प्रयास हमारे जयशंकर साहब जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये चाइना है और ये आप बोल सकते हो सांप और चाइना में कोई फर्क नहीं है। तो चाइना एक सांप है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी हमारे इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे जो सोल्जर है, एक्स्ट्रा सोल्जर जो हमने तैनात किए गए थे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको वापस से वहाँ से हटा दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह से ये एक सिंबल है कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें की जा रही है एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना एक ऐसी चीज़ है, मेरे हिसाब से तो चाइना के साथ बिल्कुल बात भी नहीं करनी चाहिए। चाइना, आपको हमेशा चाइना के बारे में नेगेटिव ही सोचना है कि चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये मेंटेलिटी आपको चाइना के बारे में रखना है। पॉजिटिव चाइना कर ही नहीं सकता। चाइना के साथ नेगोशिएशन करना मतलब पत्थर के सामने अपना सर पटकना जैसी बात हो गई है। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने 1962 में इंडिया के ऊपर बेवजह अटैक कर दिया था, और उसके बाद अटैक करने के बाद उसके बाद भाग भी गया था। तो ऐसा सरप्राइज अटैक इंडिया के ऊपर करता है। 2020 में भी रिसेंटली हमने देखा था, गलवान में, डोकलाम में, 2020 और 22 में, 19 में कितने सारे चाइना की तरफ से इंडिया की लैंड को ग्रैब करने की कोशिश की गई है, उसको हड़पने की कोशिश की गई है। उसका जवाब इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब भले ही दिया है, लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चाइना इस छोटे छोटे अटैक जो है टाइम टू टाइम करता रहता है। इंडिया को ये रियलाइज कराने की कोशिश करता है कि हम सुपर पावर है, हम आपको डरा धमका सकते हैं। और इंडिया कहीं ना कहीं, चाइना के हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो आज के डेट में इतनी हिम्मत नहीं करते हैं कि चाइना के अगेंस्ट में एक भी शब्द और एक भी बयान बोल पाए। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना अगर इंडिया के अटैक कर देगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए खतरा हो जाएगा और ह्यूमिलिएट हो सकते हैं हम। क्योंकि हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर बैठ चुका है 1962 के बाद, कि अगर चाइना दोबारा अटैक करेगा तो चाइना जीत जाएगा। और चाइना आज के डेट में बहुत बड़ी पावर भी है, और बहुत सारे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी टेक्नोलॉजी और उनके अगर इकोनॉमी की बात करें तो बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमी है कंपेयर टू इंडिया। उनकी आर्मी में बहुत सारे उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन उनके पास हैं। बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं और सारे के सारे वो इंडिजिनियसली बना रहे हैं। हम तो दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट करते हैं, लाइक रसिया से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो बहुत मामलों में चाइना जो है हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। रिसेंटली हमने जो है अभी वहाँ से जो सोल्जर है उनको मूव आउट करने की कोशिश करी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाइना की नई चाल हो सकती है। हो सकता है चाइना अभी आपको कुछ दिन बाद ही देखने को मिले सरप्राइज अटैक दोबारा से इंडिया के ऊपर कर दे। तो इस तरह से जो है हमें अपनी एडवांस तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा चाइना के लिए। और इन नेगोशिएशन से मुझे लगता है कुछ फ़ायदा है। चाइना जो है इन बात को लेके कभी भी डिस्कस तक नहीं करता है। अभी चाइना की तरफ से प्रेस रिलीज की गई जो वार्तालाप हुई जयशंकर साहब और वांग यी के बीच में, तो उन्होंने कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट का जिक्र ही नहीं किया। उन्हें जिक्र ही नहीं किया बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, क्योंकि चाइना इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना कभी भी इसको सॉल्व ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि चाइना को पता है अगर इसको सॉल्व कर दिया तो फिर नेगोशिएशन इंडिया को के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कोई टॉपिक रह ही नहीं जाएगा चाइना के पास। तो चाइना इसको बॉर्डर को कभी सॉल्व नहीं करने वाला। चाइना हमेशा इंडिया को कंटेन करने की कोशिश करेगा बॉर्डर की तरफ से। और जब भी इंडिया उसे चाइना को लगेगा कि इंडिया कुछ चाइना के अगेंस्ट में कर रहा है, तो चाइना आपको टाइम टू टाइम बॉर्डर पे कुछ गलत गतिविधियां करते हुए मिल जाएगा।